नमस्ते बच्चों। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हॉर्मोन्स। ये भी प्रोटीन के अंतर्गत आने वाला ही एक टॉपिक है, क्योंकि मुख्यतः हार्मोन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। हार्मोन शब्द से आप सभी परिचित हैं। छोटी कक्षाओं से, लगभग छठी सातवीं से विज्ञान विषय में आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो अपने द्वारा स्रावित पदार्थ को नलिका के माध्यम से नहीं भेजती, सीधा रक्त में छोड़ देती हैं। उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और हार्मोन को ग्रंथि रस या रासायनिक दूत भी कहा जाता है। ग्रंथि रस इसलिए क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और रासायनिक दूत इसलिए कि ये मैसेज को लेकर के जाते हैं, वहाँ लेकर के जाते हैं जहाँ से ये स्रावित नहीं हुए, या हम सीधे शब्दों में कहें तो जहाँ ये स्रावित होते हैं वहाँ से दूर जा कर के अपना कार्य करते हैं या अपना संदेश देते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक दूत भी कहा जाता है। ज़्यादा समय तक शरीर में संचित नहीं रहते, जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और फिर उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये हार्मोन की जनरल इंट्रोडक्शन है, जिस पर आपके पीछे प्रश्न दे रखे हैं बुक एक्सरसाइज में। इसके बाद है हार्मोन के मुख्य कार्य। दो प्रकार के हार्मोन सजीवों में पाए जाते हैं, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। पादप हार्मोन संख्या में कम होते हैं, इनके कार्य कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मुख्य रूप से ये पौधों की वृद्धि, विकास, कलिका निर्माण, कोशिका विभाजन, बीजों का अंकुरन, फलों का निर्माण, इन सभी पर कार्य करते हैं। अपस्थानिक जड़ों की वृद्धि। अपस्थानिक जड़ें वे होती हैं जो अपने स्थान पर नहीं उगती। जड़ों को जिस स्थान पर उगना चाहिए उसके अतिरिक्त अगर किसी स्थान से जड़ें निकलती हैं पौधों में, तो उन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। आपने बरगद में लंबी लंबी जड़ें शाखाओं से निकलती हुई देखी होंगी, वो अपस्थानिक जड़ें हैं। तो उसमें इनका योगदान होता है हार्मोन का। कच्चे फलों और पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए, आप जानते हो कि पत्तियां पीली पड़ने के बाद ही अपने आप झड़ती हैं, फल पकने के बाद अपने आप पेड़ से गिरता है, तो वो कच्चे ना गिरें, उसमें भी हार्मोन का योग होता है। जंतुओं के हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। पादपों में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती। ये रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं जहां इनको कार्य करना होता है, और शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। इसकी डिटेल हमें पढ़नी है इस चैप्टर में आगे। एंजाइम वर्सेस हार्मोन, इनकी तुलना करनी है। दोनों ही प्रोटीन होते हैं, दोनों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी इनमें थोड़े से अंतर होते हैं। सबसे बड़ा अंतर ये है कि हार्मोन वहाँ कार्य करते हैं जहाँ ये उत्पन्न नहीं हुए, या जहाँ ये उत्पन्न होते हैं वहाँ पर कार्य न करके दूर के स्थानों पर कार्य करते हैं। जबकि एंजाइम सामान्यतः उसी अंग पर कार्य करते हैं या उसके बिल्कुल आसपास के अंगों पर कार्य करते हैं जहाँ पर ये उत्पन्न हुए। अब इसके पीछे कारण क्या है? हार्मोन तो रक्त में छोड़े जाते हैं, रक्त पूरे शरीर में घूमता है, तो जो हार्मोन ब्रेन से छोड़ा जाएगा, ब्रेन में या मस्तिष्क में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों से छोड़ा जाएगा, वो शरीर के हर भाग में जाके कार्य कर सकता है। अब मस्तिष्क शरीर के ऊपरी भाग में है, और शरीर के किसी भी भाग में जाकर के वो हार्मोन कार्य करता है, क्योंकि वो रक्त में जा रहा है, रक्त के साथ जा रहा है, तो रक्त शरीर की हर कोशिका तक जा रहा है, तो हार्मोन भी पहुंचते हैं। जबकि जो एंजाइम होते हैं वो जिस अंग में उत्पन्न होते हैं, जिस ग्रंथि में एंजाइम उत्पन्न होते हैं, उस ग्रंथि से नलिका के माध्यम से
वहाँ तक जाते हैं जहाँ पर इनको कार्य करना है। तो नलिका तो कितनी लंबी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है, इसलिए या तो वहीं कार्य करते हैं एंजाइम जहाँ उत्पन्न हुए, जैसे कि आमाशय के एंजाइम, आंत के एंजाइम, या बिल्कुल नज़दीक वाले पास वाले अंगों पर कार्य करते हैं, जैसे कि लिवर में उत्पन्न जो एंजाइम होते हैं वो भी छोटी आंत में आकर के कार्य करते हैं, बिल्कुल पड़ोस में आकर के, और अग्नाशय में उत्पन्न एंजाइम भी छोटी आंत में आकर के कार्य करते हैं, वो भी बिल्कुल पड़ोस से। तो ये इन दोनों का एक मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर, एंजाइम संरचनात्मक रूप से प्रोटीन ही होते हैं। हार्मोन कभी कभी तो प्रोटीन होंगे जिनका अणुभार 30,000 से ज़्यादा होगा या उससे थोड़ा कम हो सकता है। प्रोटीन की परिभाषा हमने क्या की थी, ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से ज़्यादा होता है, यूनिफाइड से ज़्यादा होता है। तो 10,000 से 30,000 के बीच वाले प्रोटीन हो सकते हैं हार्मोन, जबकि कुछ छोटे पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है कि अगर 100 से ज़्यादा पेप्टाइड बंद बनते हैं तो वो प्रोटीन होता है, 100 से कम बनते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड होता है। तो छोटे पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं। एकल अमीनो अम्ल, सिंगल अमीनो एसिड या स्टीरॉयड भी हो सकते हैं। स्टीरॉयड के बारे में हम बस अभी इसी पेज पर आगे पढ़ लेंगे। उपयोग से पूर्व रक्त में स्रावित होते हैं, ये भी थोड़ा सा एक अंतर है एंजाइम और हार्मोन में। एंजाइम तब कार्य करता है जब उस कार्य को करने का समय होता है एग्जैक्टली। आपको उदाहरण बताते हैं। आमाशय से एंजाइम स्रावित होते हैं भोजन को पचाने के लिए, लेकिन वो एंजाइम तभी स्रावित होंगे जब भोजन आमाशय में पहुंचेगा। तो जब उनको कार्य करना है तब स्रावित होंगे। लेकिन हार्मोन वो उस समय स्रावित नहीं होते जब कार्य करना है, ये पहले स्रावित होते हैं और बाद में कार्य संपन्न होता है इनकी वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हार्मोन का वर्गीकरण, सबसे पहले है पेप्टाइड हार्मोन। नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर पेप्टाइड्स पाए जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होगा और पेप्टाइड पाए जाएंगे। पेप्टाइड का मतलब अमीनो अम्लों के आपस में जुड़कर बनी संरचना, जिसमें CONH बॉन्ड होता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, मुख्य प्रश्न इसी पर आते हैं। पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल हैं इंसुलिन। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन है जो शरीर में या हम कहें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। वैसोप्रेसिन, यह मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है जो वृक्क या किडनीज या गुर्दों द्वारा बनाए गए मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन, ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है जो मस्तिष्क में स्थित होती है और इसका मुख्य कार्य होता है जनन से संबंधित या फिर दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रावन से संबंधित कार्य होता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में पशुओं को इंजेक्शन देते देखा होगा। दूध निकालने से पहले कई बार पशुओं को इंजेक्शन दिया जाता है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही होता है। कि वो अलग बात है कि यह इंजेक्शन पशुओं को अक्सर देना, नॉर्मली देते रहना हानिकारक होता है पशु के लिए भी और उन व्यक्तियों के लिए भी जो उस दूध का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यह हार्मोन शरीर में स्रावित होता है नेचुरली, जिसकी सहायता से दुग्ध स्रवण होता है। एमिनो हार्मोन, इनमें एमिनो समूह होता है। उदाहरण है एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि हमारी किडनीज के ऊपर टोपी के रूप में स्थित होती है, वहाँ से स्रावित होता है। इसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। हमारे शरीर को संकटकालीन परिस्थितियों, ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें हम मानसिक या शारीरिक रूप से परेशानी में आ जाते हैं, उन परिस्थितियों से शरीर को बचाने का कार्य करता है।
थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, गले में होती है थायराइड ग्रंथि, और ये भोजन के उपापचय को नियंत्रित करता है। ये संरचनाएं दे रखी हैं इनकी। इसके बाद अगले प्रकार के हार्मोन है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहलाता है। ध्यान दें, ये एक षटकोणीय वलय है, ये भी षटकोणीय वलय है, और ये भी षटकोणीय वलय है। इन संरचना को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। देखिए सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं नज़र आ रहा, तो हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये रिंग के रूप में है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन वाला वलय संरचना जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं उन्हें कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और 3 तो साइक्लोहेक्सेन रिंग होते हैं और एक साइक्लोपेंटेन रिंग होता है। इसे हम स्टीरॉयड नाभिक कहते हैं। इसमें यहाँ पर आपको OH ग्रुप भी नज़र आ रहा है। उदाहरण है जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये वृषण से केवल नर में स्रावित होता है, नर के वृषण नामक जननांग से स्रावित होता है और विभिन्न प्रकार की जनन क्रियाएं जो नर में होती हैं उनको नियंत्रित करता है। एड्रिनोकॉर्टिकोल, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। अगर हम एड्रिनल ग्रंथि को इस प्रकार से काट दें, जैसे कि आप सामान्यतः मूली को काटते हैं, सीधी मूली होती है उसको आप ऐसे काट देते हैं, इस सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। तो अगर आप एड्रिनल ग्रंथि को भी इस प्रकार से काटते हैं तो आपको इसमें 2 भाग नज़र आते हैं। बाहर वाला भाग इसको कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाला इस प्रकार की संरचना वाला भाग इसको बोलते हैं मेडुला। ये है कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग है मेडुला। कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन्स एड्रिनोकॉर्टिकोल कहलाते हैं और ये भी शरीर की विभिन्न क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं उपापचय से संबंधित क्रियाएं होती हैं, या फिर ये वो क्रियाएं हैं जो शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से, समस्याओं से बचाने का कार्य करती हैं। कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जाता है। पित्त अम्ल ये लिवर में बनता है, तो उसमें भी स्टीरॉयड हार्मोन पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टीरॉयड नाभिक दिखाया है और इधर आगे आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर वही है स्टीरॉयड नाभिक की और कुछ चेंजेस हैं। हार्मोन के कार्य, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अब हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और कितनी हैं। पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के साथ लगी हुई बहुत छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होती है, लेकिन शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है और बाकी सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि बाकी ग्रंथियों का नियंत्रण कर रही है इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क में एक अभिवृद्धि के रूप में लटकी रहती है ये ग्रंथि। देन थायराइड ग्रंथि, अभी हम बात की हमने, गले में स्थित होती है, जो श्वास नाल होती है उसके दोनों तरफ इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो मुख्यतः उपापचय से संबंधित होते हैं। भोजन का उपापचय, कितनी ऊर्जा बनेगी, कितनी संचित होगी, वो इस पर निर्भर करेगा। पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के ऊपर 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि, यह हमारे वृक्क या जिसको आप सामान्य भाषा में गुर्दे बोल देते हो, किडनी बोलते हैं इंग्लिश में, इनके ऊपर टोपी के रूप में स्थित होती है। यह है एड्रिनल ग्रंथि। अग्नाशय में पाए जाने वाले लैगरहैंस द्वीप, आपको ध्यान होगा जब हम पाचन तंत्र पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से अमाशय के नीचे हम यहाँ पर एक
बनाते हैं ग्रंथि, जिसे अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में कुछ छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह हैं जिन्हें लैगरहैंस द्वीप समूह कहते हैं। ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करते हैं। वृषण केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है और कई हार्मोन भी स्रावित करती है। अंडाशय केवल मादा में पाई जाने वाली ग्रंथि है, अंड निर्माण और उसके अलावा कई अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। आगे देखिए, अपरा या प्लेसेंटा, यह गर्भाशय में पाया जाने वाला भाग है जिसकी सहायता से विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन मिलता है। थाइमस, थाइमस ग्रंथि, ये भी चेस्ट रीजन में पाई जाती है और बच्चों में अधिक सक्रिय होती है, विकास के लिए जरूरी होती है। पीनियल ग्रंथि, यह भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है और इसके जो विभिन्न हार्मोन होते हैं वो शरीर की उन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं जो समय से संबंधित होती हैं। इसीलिए इस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, अपने आप समय के अनुसार कार्य होते रहेंगे। हॉर्मोन्स की जैविक क्रिया उनकी संरचना पर निर्भर करती है। अगर पेप्टाइड हार्मोन है तो पेप्टाइड श्रृंखला, मोस्टली प्रोटीन पर कार्य करेंगे ये हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें आयोडीन होता है तो शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल, यह ठोस एल्कोहल है, आपको ध्यान है अभी अभी हमने इस साइड पे पढ़ा था। कोलेस्ट्रॉल में स्टीरॉयड नाभिक होता है जिसमें OH समूह रहता है, तो ये ठोस एल्कोहल है जो रक्त वाहिनियों की दीवार पर जम जाता है और कई बीमारियों का कारण बनता है। इसके बाद एक चार्ट दे रखा है विभिन्न ग्रंथियों का। कुछ तो हमने ग्रंथियां पीछे पढ़ ली। तो हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ये देखिए 1 से लेकर 5 तक जितने भी हार्मोन है ये सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है। छठा हार्मोन थायरॉक्सिन ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से, और बाकी फिर 1-1, 2-2 हार्मोन हैं। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा, वृद्धि को नियंत्रित करेगा। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यह भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। आपको अभी बताया था पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर भी नियंत्रण करती है। थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में हम बात कर चुके। वैसोप्रेसिन की बात हम पीछे कर चुके। थायरॉक्सिन, इसकी भी बात कर चुके। थार्मोन, पैराथॉर्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है और इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण। फिर है एल्डोस्टेरोन, यह है कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि के। और कोर्टिकोस्टेरोन, ये भी कॉर्टेक्स से स्रावित होता है और ये सभी मुख्य रूप से उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। एड्रिनलिन, ये मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन है और इसे ही हम करो या मरो हार्मोन कहते हैं, जो शरीर को संकटकालीन परिस्थितियों से बचाता है। इंसुलिन अग्नाशय के लैगरहंस द्वीप से होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोडियोल और एस्ट्रोजन, ये सभी अंडाशय से स्रावित होते हैं और मादा के शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद है जरायु जनन ग्रंथि प्रेरक हार्मोन, यह माता के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करता है। थाइमोसिन हार्मोन, यह थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है और हमारी पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये हार्मोन्स की लिस्ट हुई। इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न हार्मोन के कार्यों से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं, तो इस लिस्ट को आपने याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और यौगिक पढ़ेंगे, विटामिन। तो आपने
आज की वीडियो में जो देखा या पढ़ा उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हार्मोन और आगे हम जो एक टॉपिक पढ़ेंगे विटामिन, इनमें से छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनकी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं, तो उनको समझें और याद करें। थैंक यू।